और अब खबरें विस्तार से। न्यायालय के फैसले के बावजूद अगर फरियादी को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़े तो मामला चौंकाने वाला है। ऐसा ही एक वाकया मकान मालिक किराएदार के विवाद में गौरीशंकर के साथ घटा है। न्यायालय ने गौरीशंकर के हक में फैसला देते हुए पुलिस को उन्हें कब्जा दिलाने के निर्देश दिए, मगर न्यायालय के फैसले के 4 साल बाद भी पुलिस फरियादी को उसका मकान वापस नहीं दिला पाई है। न्यायालय के फैसले के बाद यह तय है कि फरियादी को उसका हक मिल जाएगा, मगर यदि मामला पुलिस से संबंधित हो तो मामला उलझन भरा हो सकता है। ऐसा ही एक वाकया मकान मालिक किराएदार विवाद के संबंध में गौरीशंकर के साथ घटा है। गौरीशंकर की पीड़ा यह है कि न्यायालय के फैसले के 4 साल बाद भी उसे अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल यह मामला 1987 से शुरू हुआ था। गौरीशंकर ने 1987 में मैं किराएदार के पिपलिया राव में एक मकान खरीदा। बाद में विवाद होने पर गौरीशंकर ने मकान खाली कराने के लिए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने 1990 में गौरीशंकर के हक में फैसला दिया और न्यायालय की मदद से मकान खाली भी हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर मकान खाली कर नजदीक ही रहने लगी श्यामलता वर्मा बार बार गौरीशंकर से विवाद करती रही। दोनों पक्षों के विवाद को देखते हुए 1991 में एसडीएम ने मकान को जब्त कर थाना प्रभारी भंवरकुआ को उस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर दिया। मकान खाली करवाकर पुलिस ने मकान को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक भी सब ठीक रहा, मगर असली कहानी और गौरीशंकर की पीड़ा यहीं से शुरू हुई। तात्कालीन थाना प्रभारी की रिसीवरी में श्यामलता वर्मा ने एक बार फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। उस वक्त पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मगर पुलिस की यही लापरवाही गौरीशंकर के लिए मुसीबत बन गई। सन 2002 में एसडीएम कोर्ट ने भी गौरीशंकर के हक में फैसला देते हुए पुलिस को उन्हें कब्जा सौंपने के निर्देश दिए। एसडीएम कोर्ट ने अपने आदेश में स्वीकारा कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही श्यामलता वर्मा ने मकान पर दोबारा कब्जा किया है। एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद श्यामलता वर्मा ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई, मगर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को ही मान्य किया। न्यायालय, हाईकोर्ट और एसडीएम कोर्ट के फैसले के 4 साल बाद भी पुलिस गौरीशंकर को कब्जा नहीं दिला पाई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो पुलिस न्यायालय के फैसले तक को मानने से इनकार कर रही है। उधर गौरीशंकर का कहना है कि उसकी जिंदगी में शायद ही पुलिस उसे उसका मकान लौटाएगी। उसमें किराएदार था, उससे मैंने कोर्ट द्वारा खाली करवा लिया और वहां से खाली होने के बाद फिर एसडीएम कोर्ट में भी मुकदमा चला। वहां से भी मेरे पक्ष में फैसला हो गया। उस फैसले को 4 साल हो गए। उस बीच में ये हाई कोर्ट और सेशन सब जगह गई, वहां भी मेरे पक्ष में हुआ। उसके बाद भी पुलिस रिसीवरी के बाद भी वो उसमें महिला रहती है और वो आदेश कई दफे हम देखे थाने गए कि भाई ये सब आदेश हो गए हैं। एसडीएम ने भी आदेश दिए कि इनको कब्जा दे दिया जाए। इसके बाद भी पुलिस कब्जा नहीं दे रही है और टल्ले दे रही है। अब आखिर को हमारी उम्र हो गई इतनी, ये कब देगी कब्जा? अब कौन से न्यायालय में जाएं? अब कोई न्यायालय ही नहीं बचा। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? वो दिक्कत तो ये आ रही है साहब, वहां पर हम जाते हैं तो वो तो क्या आगे देखो, यहाँ हमने बहुत पुलिस देखी है ऐसी। तो आपको लगता है कि पुलिस की कुछ सांठगांठ है उसमें? बिल्कुल सब चैलेंज है उस पर। आज तक कोई एक एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। अगर वो रिसीवर है, उन्हें कब्जा नहीं दे रही है तो उसको कैसे रहने दे रही है? उसको तो वहां से हटाना चाहिए और उस पर कायमी करना चाहिए। कभी आपको थाने बुलाया? मेरे को आने को बार बुलाया साहब। महीने भर तक मैं चक्कर खाया, सुबह से शाम तक बैठा रहता था। इस संबंध में जब एसडीएम चंद्रमौली शुक्ला और भंवरकुआ थाने के प्रभारी बीएस परिहार से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले का अध्ययन कर टिप्पणी करने की बात कही। कायदे से मकान का कब्जा पुलिस के पास होना था, मगर उस पर तो कब्जा श्यामलता वर्मा का है। इसका एक पहलू यह भी है कि तात्कालीन थाना प्रभारी की गलती का खामियाजा शायद उनके बाद आए अन्य थाना प्रभारी नहीं भुगतना चाहते हैं। इन्हीं सब चक्करों में जहां फरियादी परेशान हो रहा है, वहीं न्यायालय के फैसले का भी अपमान हो रहा है। मकान मालिक और किराएदार के विवाद में भले ही थाना भंवरकुआ ने न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज किया हो, मगर इस मामले को पुलिस अधीक्षक आदर्श कटियार ने गंभीरता से लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में बीटीवी न्यूज ने मामले का खुलासा करते हुए दिखाया था कि किस तरह से न्यायालय से न्याय मिलने के बावजूद पुलिस फरियादी गौरीशंकर को उसका हक नहीं दिलवा पाई है।
इस मामले में पुलिस कप्तान ने वाकया जानने के बाद जांच की बात कही है। मकान मालिक गौरीशंकर और किराएदार के विवाद में न्यायालय के आदेश के 4 साल बाद भी पुलिस गौरीशंकर को उसका हक दिलाने में नाकाम रही है। गौरतलब है कि बीटीवी न्यूज ने हाल ही में इस पूरे मामले को उजागर किया था। दरअसल गौरीशंकर का मकान अदालत की कार्रवाई के दौरान पुलिस की देखरेख में था। उसी दौरान गौरीशंकर के मकान में किराएदार श्यामलता वर्मा ने पुनः कब्जा जमा लिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पुलिस की लापरवाही से महिला ने मकान पर पुनः कब्जा जमाया है। अदालत ने फैसला गौरीशंकर के हक में देते हुए पुलिस को उसे कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। बावजूद इसके आदेश के 4 साल बाद भी गौरीशंकर कब्जे के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा है, मगर पुलिस है कि न्यायालय के फैसले को ही चुनौती दे रही है। इस संबंध में जब बीटीवी न्यूज ने तत्कालीन भंवरकुआं थाना प्रभारी बीएस परिहार और एसडीएम चंद्रमौली शुक्ला से संपर्क किया तो उन्होंने मामले का अध्ययन करने की बात कही, जबकि इसके विपरीत पुलिस अधीक्षक आदर्श कटियार ने मामले को गंभीरता से लिया। कटियार ने कहा कि जब न्यायालय का आदेश है तो उसे नहीं मानने की कोई वजह ही नहीं है। उन्होंने मामले की जांच करवाने की भी बात कही। ये जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, ये मेरे को अभी जानकारी में आया है। न्यायालय का अगर कोई आदेश है जिसका पुलिस को कंप्लायंस करना है तो निश्चित रूप से वो कंप्लाई होगा। कोई कारण नहीं कि उसका कंप्लायंस नहीं हो। अगर उसमें कहीं त्रुटि हुई होगी तो उसकी मैं जांच कराकर और उस न्यायालय के आदेश का कंप्लायंस करवाऊंगा। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने तो मामले की जांच की बात कही है, मगर अब देखना यह है कि न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाला भंवरकुआं थाना अपने कप्तान के आदेश को कितनी तवज्जो देता है।